चलिए जी, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोगों में से कौन कौन बता सकता है ये जिंक का रड है, जेडन का छड़, और जेडन के छड़ के अंदर का एटम है। तो आप लोगों में से कौन कौन ऐसे ईमानदार आदमी है जो बता सकते हैं कि इसमें कितना प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन है? हाथ खड़ा करें। देखिए बात बाकी हाथ नीचे, बात बाकी हाथ नीचे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आप बताइए कितना प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन? 30 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन। 30 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन 28 इलेक्ट्रॉन। अब इस सभी एटम में 30 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है? सभी का वही हाल है। अब देखिए, ये जस्ता का छड़ है, इस पे प्लस आवेश है, और ये जस्ता का छड़ है, इस पे माइनस आवेश है। अब इस पे क्यों माइनस आवेश है सब पे? क्योंकि 30 प्रोटॉन और 32 इलेक्ट्रॉन है सब में। कितना है? 32 इलेक्ट्रॉन। 30 इलेक्ट्रॉन 30 प्रोटॉन 32 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दो बढ़ गया है। क्लियर है? और इधर हर एक पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? जस्ता के छड़ में इसमें 30 प्रोटॉन तो है, 28 ही इलेक्ट्रॉन है। याद रहे, प्रोटॉन कभी नहीं बढ़ता और घटता है, प्रोटॉन फिक्स रहता है। जब भी बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। आप ऐसे समझिए कि आपके गांव में अगर 10,000 लड़के हैं तो 10,000 लड़के नहीं जाएंगे, दूसरे गांव से 10,000 लड़कियां आएगी शादी करके। और आपके गांव में अगर 8,000 लड़की है तो दूसरे गांव से 8,000 लड़के, आपके गांव की लड़कियां शादी करके दूसरे गांव जाएंगी। जस्ट इलेक्ट्रॉन लड़की है, वही आते जाते रहता है। प्रोटॉन फिक्स रहता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, सीधा फंडा है। अब इसका अगर साइन समझिएगा तो प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन 18 से 40 गुना हल्का है। अगर प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन खींचता है तो हाथी को अगर चूहा आकर के खींचेगा, ये हाथी ये चूहा, तो चूहा हाथी को खींच पाएगा? अगर चूहा जबरदस्ती हाथी का सूंड पकड़ करके ऐसे घुमाने का कोशिश करेगा तो पता चलेगा चूहे हाथी के सूंड में घूमने लगा। वही इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन हल्का है, 1840 गुना प्रोटॉन को खींचता है। प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन को खींचता है, लेकिन हल्का होने के कारण इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है और प्रोटॉन फिक्स रहता है। सीधा सा नियम है। आप लोग देखे होंगे जब आपके दरवाजे पे आपका कोई ऐसा रिलेटिव जो थोड़ा प्रभावशाली है, वो आके बैठता है तो आपके घर के लोग उसको कुर्सी के चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम उसको बीच में कर देता है। आप लोगों में कल कोई डीएम बन जाए, और जब आप लौटेंगे कोचिंग में और यहाँ बैठेंगे, टीचर लोग घेर लेंगे, अरे यार चलो चलो सारे सर आपके अगल बगल में आकर के कुर्सी लगा देंगे। नहीं समझे? टीचर तो चाह रहे हैं कि मैं आपका रिस्पेक्ट करूं। डीएम बना के, कलेक्टर बना के, आईएएस बना के आपका इज्जत करना चाहते हैं, लेकिन आपका कहना है ना मैं छपरी रहूंगा और तब भी आप हमको इज्जत कीजिए। ये कोई बात हुआ? मैं चिरकुट ही रहूंगा, आप मेरा इज्जत कीजिए, नहीं ना होगा। टीचर आपको डीएम बनाने के लिए आया है। गलत बोल, चाय पे आपका ध्यान है, मेरा ध्यान हट गया। अरे मेरा सुनिए ना, छोड़िए। अब देखिए, 30 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन है। हर एक पे कितना चार्ज है? 2 यूनिट। क्लियर हो गए? प्रोटॉन हिलेगा कि इलेक्ट्रॉन? क्यों? 1428। हाँ, अब आप जरा बताइए शुरुआत कहाँ से होगा? इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, 30 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन है, और इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है।
एक प्रोटॉन को हमेशा अपना जोड़ीदार इलेक्ट्रॉन चाहिए और एक इलेक्ट्रॉन को अपना जोड़ीदार प्रोटॉन चाहिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन चाहेगा प्रोटॉन को खींचना, कुत्ता चाहेगा हाथी को खींचना, कौन खिंचाएगा? कुत्ता खींचा जाएगा। तो ये तो बेचारा खींचा जाएगा, हटाओ इसको। मामला इधर से शुरू कीजिए। इधर 2 प्रोटॉन ज्यादा है, यानी इस सारे एटम में छोटा छोटा लिखा हो तो मैं बड़ा बना दिया हूँ। अब ये क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, ये काम किया, ये पहला एटम खींच लिया। अब खींचते ही इसमें 29 प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 27 इलेक्ट्रॉन इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। इलेक्ट्रॉन गया इधर, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ गया। अब इसका हल क्या हो गया? 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन इस एटम का हुआ। क्लियर है? यस सर। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींच लिया। प्लीज बातचीत न करें। अब इसका हल क्या हो गया? 29 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन। अब इस पे 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो लिया, ये फिर से 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन बन गया। ये जिस तार के अंदर से बिजली जा रहा है उसके एटम का स्थिति है। पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, तीसरा स्थिति हो गया। यस सर। फिर इसने पहले स्थिति को प्राप्त कर लिया, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब ये इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा कि नहीं? यस सर। यही एटम है, ठीक है। ये रहा ये एटम। अब ये एटम को इधर दिखा रहे हैं। अब ये जैसे ही खींचा कितना हो गया? 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल हो गया। ये भी 3 स्थिति में बन गया। अब इसका भी देख लीजिए, जब इसका ये इलेक्ट्रॉन खींचा था तो ये 29 प्रोटॉन और 27 इलेक्ट्रॉन हो गया था और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हुआ था। अब देखिए, अब ये क्या करेगा? ये इसका खींचेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसको देख ले क्या हुआ? 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन हो गया। यस सर। हो गया ना? लेकिन इसका क्या हाल हुआ? 29 प्रोटॉन 27 इलेक्ट्रॉन और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। अब ये लास्ट में ये माइनस चार्ज वाला जेडन रड, जिसमें कि 30 प्रोटॉन 32 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसको टारगेट करता है। इसका 2 इलेक्ट्रॉन धाए से लेता है। ले लिया? यस सर। अब ये 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन बन चुका है और इसका हल क्या हुआ? ये फिर से 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन बन चुका है। क्लियर है? यस सर। और जरा ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? इधर। इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव चार्ज इधर। फिजिक्स पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से सोचता है। आया समझ में? अब आप कहेंगे अरे तो बड़ा जल्दी हो गया। नहीं, अभी जल्दी नहीं हुआ है। अब दूसरा एटम, इस एटम को तो देख लिए, दूसरा एटम अभी भी 30 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन करके रखा है। दूसरा एटम अब चालू करेगा, दाएं 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 दाएं। इसका दूसरा एटम देगा, फिर इसका तीसरा एटम चालू करेगा, दाएं दाएं दाएं। बारी बारी से ये क्रम दोहराते रहता है। अब आप कहेंगे कि इसमें जब सबका 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब यहाँ पे एक सिस्टम बना होता है जो इस रड के 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन को घटा करके 2 इलेक्ट्रॉन छीन छीन करके इसको देते रहता है। उसी को बैटरी कहते हैं। इसका 2 इलेक्ट्रॉन छीन को इधर से एक सिस्टम बना होता है जो देते रहता है। और कभी भी बिजली, जब तक उसके अंदर का वो केमिकल है जो इसके इलेक्ट्रॉन को छीन करके इसको दे रहा है, जब तक वो केमिकल रहेगा बैटरी चलता रहेगा। तो आप लोगों को बिजली का मैकेनिज्म समझ में आया? यस सर। कि नहीं आया? आया। ईमानदारी? यस। तो बिजली में बहता क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन।
किसी भी बैटरी में बिजली कैसे पैदा होता है, इसमें आप एक सिंपल सेल गैल्वेनिक सेल को समझें। गैल्वेनिक सेल का अगर आप स्टडी कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में भी हेल्प मिलेगा। हाँ, अगर सोचने वाले हैं, तब रट्टा मारने वाले को तो कहीं कोई फायदा नहीं मिलता है, तो रट जाओ भाई। लेकिन अगर सोचने वाले हैं तो उनको फिजिक्स में फायदा होगा। और दूसरा कहाँ फायदा होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। क्लियर है? तो चलिए अब गैल्वेनिक सेल को देखते हैं। सुनिए, आप सभी को पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटम का साइज छोटा होते जाता है, होता है ना? तो इधर एटम का साइज बढ़ता है, लेकिन जिंक के पास आकर के उल्टा हो जाता है। यहाँ पे मामला ऐसा हो जाता है कि कॉपर के एटम से बड़ा हो जाता है जिंक का एटम। क्लियर है? और ध्यान रहे, एक बड़ा एटम और एक छोटा एटम के बीचों बीच इलेक्ट्रॉन को पटक दीजिए, कौन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? छोटा वाला। क्यों छोटा वाला खींचेगा? कारण है, देखिए इस पे माइनस चार्ज है ना, ये रहा इसका प्लस चार्ज इस एटम का, इसके प्लस चार्ज से इसके माइनस चार्ज की दूरी इतना ज्यादा है, और इसके प्लस चार्ज से इस माइनस चार्ज की दूरी नजदीक है। इसीलिए छोटा वाला एटम उस इलेक्ट्रॉन को लूट लेता है। अगर बहुत छोटा एटम है तो वो बड़े वाले एटम का छीन भी लेता है। एक इलेक्ट्रॉन रुपया पैसा नहीं छीनता, इलेक्ट्रॉन। समझ गए इस चीज को? क्यों छीन लेता है? ध्यान दिए। बड़ा एटम का ये प्लस हुआ ना, अब मान लीजिए छोटा एटम का प्लस और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को रखे हैं, तो बड़का एटम से कितना दूर हो गया? इतना दूर। उसके प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन इतना दूर हो गया, और छोटका एटम के प्लस चार्ज से इलेक्ट्रॉन इतने दूर रहा। तो किसका हाथ जल्दी पहुंचेगा? छोटे वाले का। छोटे वाले इलेक्ट्रॉन को झटक लेगा। अब देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाने पे इलेक्ट्रॉन कि कौन किसका लेगा, तो ये जानने से पहले आप जान ले कि एटम का साइज घटते जाता है। लेकिन यहां से आकर के फुल फील्ड और हाफ फील्ड के कंसेप्ट के कारण, जो कि मैं डी ब्लॉक में बताऊंगा, उल्टा हो जाता है, जस्ता बड़ा हो जाता है। यहाँ तक तो इसने रूल को फॉलो किया कि नहीं भाई, लेफ्ट से जो राइट है वो छोटा होगा, छोटा होता गया। लेकिन तांबा के बगल में जस्ता बोला कि नहीं, मैं रूल को तोड़ूंगा, वो बड़ा हो गया। अब बताइए, जस्ता और तांबा में कौन किसका इलेक्ट्रॉन छीनेगा? तांबा छीन लगा। इसीलिए मैंने इस तीर को ऐसे घुमा दिया। याद कीजिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में मैंने पीरियोडिक टेबल में ऐसे बनाया था, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहा था, बाएं से दाएं जा रहा था। यानी इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लेगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, और इसका ये नहीं छीन पाएगा, बल्कि इसका ये छीनने लगेगा। इसीलिए मैंने यहाँ से ऐसे घुमा दिया है। फिर यहाँ से ठीक हो जाएगा, निकुंजन गागे, फिर यहाँ से ठीक हो जाएगा। लेकिन जस्ता के पास से मामला पलट जाएगा। क्लियर है? अब इसी दोनों जस्ता और कॉपर के रड से गैल्वेनिक सेल बनता है। तो आपको तो ये पता चल गया कि जस्ता का इलेक्ट्रॉन कॉपर छीन सकता है। तो ये रहा जस्ता का रड, हो गया। ये रहा कॉपर का रड। क्लियर है? जस्ता के रड में डाला गया ZnSO4 का सॉल्यूशन, पूरा मैकेनिज्म है, समझना पड़ेगा। और कॉपर के रड में डाला गया CuSO4 का सॉल्यूशन। ZnSO4 पानी में घुल करके के Zn प्लस SO4 माइनस माइनस दे देता है। तो इस वाले जस्ता के रड में जो आपने ZnSO4 डाला, ये टूट टूट करके Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, Zn प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में बदल गया। और तांबा के अंदर वाला Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, Cu प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस में बदल गया। क्लियर है? अभी तक ये दोनों बर्तन अलग अलग हैं, ये कनेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही एक तार से इसको जोड़ेंगे ना,
जानते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन इधर भागना शुरू हो जाएगा। ये जस्ता से निकल निकल के इलेक्ट्रॉन कॉपर के तरफ भागना शुरू कर देगा। अगर इस दोनों सॉल्यूशन को निकाल दीजिएगा तो फिर ये बंद हो जाएगा। समझ गए? इसके अंदर जो CuSO4 पानी में घोल के डाले हैं, इसको डुबा दिए हैं गर्दन भर, और इसको भी गर्दन भर ZnSO4 से डुबा दिए हैं। अगर इसके भीतर के विलयन को हटा दीजिएगा तो ये बिजली नहीं बहेगा। क्लियर है? यानी कि बिजली तब बहेगा जब जिंक के रड वाले बर्तन में ZnSO4 का विलयन हो और कॉपर के रड वाले विलयन में CuSO4 का विलयन हो, तभी बिजली बहेगा। अब यहाँ अंदर की बात क्या है, काहे बिजली बह रहा है, जानना चाहेंगे? नहीं लिखा दीजिए, रट जाएंगे। नहीं होगा, लिखाने से कैसे रटिएगा? क्या रटिएगा? पागल हो जाइएगा। इसको समझिए पर, समझाइए। बिल्कुल समझाऊंगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ तो हमने भर दिया, लेकिन जैसे ही आप एक जिंक और एक कॉपर के रड को खाली वायर से कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है ना, जिंक के इलेक्ट्रॉन को कॉपर अपने साइड खींचता है। तो जैसे दोनों टच में आता है तो होता क्या है, Zn में 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन है, गौर करेंगे, और Cu में 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है अभी। अब ये करता क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साइड 28 ठोको न, मान लीजिए इसमें से 2 ठोको, ये अपने साइड झुका लेता है, मोटिवेट कर देता है, लेकिन वो अभी आ नहीं रहा, क्योंकि आपने सुना ना कि ये वाला एटम इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो दोनों मेटल है, कैसे छीनेगा? लेकिन इतना तो तय है कि उसका 2 इलेक्ट्रॉन खिड़की से झांक रहा है और इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कि नहीं हम तुम्हारे साइड आएंगे, अदरवाइज मत लीजिए। वो अपने प्रोटॉन से खुश नहीं। हो सकता है इसको लग रहा है कि चलो इसके घर में भाग जाओ, इसके यहाँ धन है, जो हो। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन झांकने लगा। अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन झांकने लगा तो इसके अंदर जितना भी एटम है ना, सुनेंगे, इसके अंदर जितना भी एटम है उस सारे एटम का 2-2 इलेक्ट्रॉन इधर झांकना शुरू कर दिया है। किधर? इधर। क्योंकि इसका जो पहला एटम है ये वायर के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड झुका लिया है, तो ये भी झुका लिया है, तो इस वायर वाले को झुका लिया है, अभी खींचा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को झुकाया है खाली। अभी कुछ देर पहले आप देखे थे ना कि इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, यहाँ खाली झुका लिया है, झुक गया इलेक्ट्रॉन, इधर का पूरा इलेक्ट्रॉन झुक गया। और इधर क्या हुआ है, इधर का एटम सब मिल करके ऐसा माहौल बनाया है कि इलेक्ट्रॉन को अपने साइड झुका लिया है, सब मिलकर के माहौल बना लिया है, सारा मिलकर के इधर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। और ये लोग अब हारने वाला है, रस्सा कसी के खेल में इन लोगों का 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके तरफ झुक चुका है, अभी गया नहीं है, झुका है खाली। क्लियर है? अब यहाँ क्या होता है, इसके अंदर ये Zn++ और ये SO4-। अब जैसे ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ये झुकाया अपने तरफ, तो जस्ता में 30 प्रोटॉन और 30 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 को जैसे ही झुकाया तो 28 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम में है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉर्डर पे आ गया है। अब इस दोनों का भरोसा नहीं है। अब भरोसा नहीं है तो जब कोई भी एटम पूरा इलेक्ट्रॉन देता है तो पूरा प्लस आता है, हल्का देता है तो हल्का प्लस। हल्का दिया तो हाँ, तो ये मिस्टेक, बाय मिस्टेक। कॉन्फिडेंट से बोलिए कि सर गलती लिख दिए हैं, कंफ्यूज मत रहिए। हेलो, हम तो बोले थे मिस्टेक होगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस चेक हो। थोड़ा सा सर इसको समझ। अब ये छीन लगा
दो इलेक्ट्रॉन ऐसे है। अब देखिए अब यहाँ करेगा क्या, ये जैसे ऐसा होगा इसमें डेल प्लस पैदा हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला एटम जेडन पर, जेडन का जो ये एटम है इस पर पूरा प्लस नहीं है, डेल प्लस है। अब ये SO4 जेडन के साथ तो है ये है। अब ये SO4 कंफ्यूज होकर के, आप लोग भोजपुरी में एक गाना सुने हैं ना कि धनिया हेरा गई मेला में लिखिए रकटिया दरोगा जी, तो इसका हस्बैंड खो गया। ये बेचारी इतना कंफ्यूज है कि इसको पता नहीं चल रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है कि ये दोनों एक जैसा है। अब इसको लगा कि अरे ये नहीं है, ये है। बस इसको मुस्कुरा करके देखी, देखना काफी था, ये भाग आया नहीं। अब जब ये भागा, भाग के किधर आ गया, इधर। तो ये जब भागा तो अपना इलेक्ट्रॉनवा यही छोड़ दिया। अब बेचारा 30 प्रोटॉन और 28 इलेक्ट्रॉन बन करके एकदम इसी के जैसा एबिलिटी ले लिया। अब ये बेचारी कंफ्यूज है कि ये मेरा हस्बैंड है कि ये दोनों डबल रोल में है। फिल्म में देखे है ना। अब ये SO4 कंफ्यूज है, हो जाओ कंफ्यूज, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका तो काम हो गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन चला, इधर चला तार के माध्यम से कॉपर वाला में। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वहां गया, यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर का कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को SO4 समझ लेता है और ये इस इलेक्ट्रॉन वहां को ले लेता है और धीरे धीरे Cu पेंदी में बैठ जाता है। वो अब पॉजिटिव नहीं रहा। इधर क्या होता है, फिर दूसरा राउंड में इसका एक एटम निकला, फिर दूसरा एटम निकला। इसीलिए जस्ता का रड गलते रहता है, गैल्वेनिक सेल में गल करके नीचे जमा हो जाता है और इस तरह से बिजली बहते रहता है। आया समझ में? ये नहीं आया। फिर से पते की बात बता दो और शॉर्ट में बता दो। तार के माध्यम से ये जो जेडन है 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन है और ये कॉपर भी इसको ललचा रहा है। इसमें 29 प्रोटॉन 29 इलेक्ट्रॉन है। ये किया क्या है कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ललचा रहा है कि तुम आ जाओ मेरे साथ, जबकि इसको बुला करके भी फेरा में पड़ने वाला है। इसके यहाँ 29 लड़के हैं, उनकी शादी हो चुकी है, 29 लड़कियां हैं। ये गलती कर रहा है, इस दोनों को बुला के कहाँ रखेगा, भगवान मालिक है, अल्लाह मालिक है। अब यहाँ लेकिन अब ये 2 उनको लग रहा है कि मैं यहाँ से ज्यादा वहां से, क्लियर है। तो ये जो उधर झुके हुए हैं, तब तक इस पूरे एटम को डिस्टर्ब करने के लिए SO4 माइनस माइनस आ जाता है, जो कि Zn प्लस प्लस के साथ है। तो इसको लगता है जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन झुका है, इस पे हल्का हल्का प्लस आ गया है, तो इसको लगता है कि ये Zn प्लस प्लस है। बस ये इसको पकड़ के खींचता। अब मान लीजिए कि आप मेरा कलम पकड़ करके ऐसे खींच रहे हैं, हम दोनों आदमी पकड़िए रस्सा कसी, अब एकदम, तब तक ये आकर के पीछे से हमको पकड़ के खींच ले, तो कलमिया वही न रह जाएगा। यही खेल यहाँ हुआ। ये इसके इलेक्ट्रॉन पे अपना टारगेट बनाया, तब तक SO4 इसको सटाक से इधर खींच लिया। जैसे ये इधर खिंचाया, पता चला कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन हवा में रह गया और ये यहाँ पे 30 प्रोटॉन 28 इलेक्ट्रॉन बन करके ये भी बन गया Zn प्लस प्लस, दोनों एक जैसा हो गया। अब ये SO4 2 शादी कर लेती है। अरे एंशिएंट इंडिया में द्रौपदी 5 शादी की थी, क्या दिक्कत, तत्कालिक हुआ। ये चला गया इसके पास, तो ये डायरेक्ट नहीं गया, तार के माध्यम से गया। और इसको पावरफुल बनाने के लिए यहाँ Cu प्लस प्लस भी आ चुका है। ये Cu प्लस प्लस ही इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड झुकाया है, तब ये अपने पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन को झुकाया है, फिर ये इसका, फिर ये इसका, और ये मामला पहुंच गया है जिंक रड तक, झुकाते झुकाते। तो इसमें से हर एक Zn का एटम Zn प्लस प्लस बन करके निकलता है, अपना 2-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बेचारा बलि का बकरा बनता है, कुर्बानी का बकरा बन करके बेचारा Zn गायब हो जाता है। जब आप इसमें दूसरा Zn का रड डालते हैं, तब एक होता है
लवन सेतु उसको बोलते हैं। लवन सेतु का काम क्या है, इधर से जितना भी इलेक्ट्रॉन गया है ना, उसको पकड़ पकड़ करके इधर लाके बैलेंस करता है। मैंने लवन सेतु का कंसेप्ट आपको ज्यादा क्लियर नहीं किया, उसका मैकेनिज्म फिर कभी क्लियर करूंगा। तो आपको इसका मैकेनिज्म बुझाया कि नहीं बुझाया? ईमानदारी बोले किनको किनको बुझाया? तो लिख के लाएंगे, लिख के लाएंगे। ए ओ जो लिखना है, अगर गलत लिखेंगे तो मैं उसको सही कराऊंगा।